अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं What they don't tell you about James Webb Space Telescope। क्या है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप? नासा ने इस टेलीस्कोप को बनाने में इतने अरबों डॉलर्स क्यों लगाए? इस कायनात के, हमारी हकीकत के और इसके अलावा हमारी जमीन कब बनी, ये चांद, सूरज, सितारे कब बने, इन सब राजों से कैसे पर्दा उठाएगी ये टेलीस्कोप? 24 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जो इस वक्त खला में तैर रही है। नासा के मुताबिक इस टेलीस्कोप को बनाने में 10 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया है, यानी कि 10 अरब डॉलर्स का खर्चा इस पर किया गया है। नासा का कहना है कि इन्होंने ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं बनाई, बल्कि ये एक टाइम ट्रैवलर मशीन है जिसको स्पेस में पास्ट में भेजा जा रहा है, यानी कि माजी में भेजा जा रहा है, ताकि ऐसे जो राज जो कि कायनात के और इस दुनिया की तख्लीक के राज हैं, जैसे बिग बैंग, उसको जानने की कोशिश की जा रही है कि बिग बैंग होता कैसे है, और जब बिग बैंग होता है तो कितनी देर में स्पेस के अंदर मौजूद जो कहकशां के अंदर जो सितारे होते हैं, जो सैयारे होते हैं, वो कितनी देर में ठंडे होते हैं। इस वक्त इसको नासा का सबसे बड़ा जुआ भी कहा जा रहा है, और जुआ इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नासा का कहना है कि अगर इसमें एक भी कोई चीज खराब हो गई, या ये किसी सितारे से टकरा जाती है, या कुछ भी इसके साथ हादसा पेश आता है स्पेस के अंदर, तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी और ये कोई भी काम की नहीं रहेगी, यानी कि 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान नासा को हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या नासा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्या नासा जो हमसे वादा कर रहा है कि ये हमें बिग बैंग के बारे में बताएगा कि कैसे कायनात तख्लीक हुई, शुरू में क्या हुआ था, जब कुछ भी नहीं था उस वक्त कैसे ये कायनात जो है वो तख्लीक हुई, तो इसके बारे में या खुदा के बारे में हमें ये क्या बताने वाली है, क्या ये चीजें सच हैं या झूठ है। तो जो चीजें अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उससे वाकई ही आपके होश उड़ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या नासा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका नाम जो रखा गया है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब, अब इसका नाम जेम्स वेब क्यों रखा गया? तो इसका नाम जेम्स वेब इसलिए रखा गया क्योंकि नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, जिनका नाम था जेम्स ई वेब, उनके नाम के ऊपर उनको ऑनर करने के लिए इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब रखा गया है। अब हम जरा थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेम्स वेब असल में कौन थे। जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि वो नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, या इससे पहले जो लोग हुआ करते थे, जो इंजीनियर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो कौन लोग थे? वो नाजी गवर्नमेंट जर्मनी के वही लोग थे, वही साइंटिस्ट, वही इंजीनियर्स थे जो कि नाजी गवर्नमेंट में जर्मनी में काम किया करते थे। ऑपरेशन पेपर क्लिप को अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की हुकूमत ने नाजी जर्मनी जिसको हराया था, वहां से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बुलाकर नासा में हायर करवाए थे। अगर अभी भी आप जाकर सर्च करते हैं गूगल पर कि नासा के अर्ली इंजीनियर्स या उसके साइंटिस्ट कौन थे, तो आपके सामने इस तरह के नाम आएंगे जो कि जर्मनी नाजी हुकूमत के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे। अब इससे कैसे पता चलता है कि क्या नासा जो है वो हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विकिपीडिया पर जाकर जेम्स वेब के बारे में जानना चाहेंगे, तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जहां पर लिखा हुआ है, अगर आप वहां पर जाकर पढ़ें तो वहां पर आपको साफ पढ़ने को मिलेगा कि ही वॉज अ फ्री मेसन।
जेम्स वेब एक फ्री मेसन थे जिनके नाम के ऊपर स्पेस टेलीस्कोप रखी गई है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब नासा ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो थ्योरी जो कि बिग बैंग एक थ्योरी थी, इसको अब लॉ में तब्दील करने वाले हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, फ्री मेसन कौन होते हैं, इनके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि फ्री मेसन इटसेल्फ एक रिलीजन है, एक मजहब है, एक ब्रदरहुड है, एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं। और लूसीफर क्योंकि खुदा के अगेंस्ट है, शैतान है, तो शैतान के मानने वाले जो उसको अपना खुदा मानते हैं वो कभी भी खुदा के कलाम के साथ एग्री नहीं करेंगे। इसीलिए ये हमेशा दुनिया को डिसीव करने के लिए, उनको झूठ में, धोखे में रखने के लिए, ताकि लोगों को अपने साथ हेल में लेके जाया जाए, उनको रियल चीज से हटाकर उनका ध्यान जो है वो गलत चीज पर लगाया जाता है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। तो ये टेलीस्कोप जो कुछ भी यहां से फाइंडिंग करने वाली है वो बहुत बड़ी डिसेप्शन अभी आगे आने वाली है, जिससे नई नस्ल को बहुत ज्यादा धचका लगेगा और ये नई नस्ल और मजीद खुदा के खिलाफ होगी, खुदा के अगेंस्ट चली जाएगी। अब मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अगर आप नोट करें तो इसकी शेप किस शेप में है, ये एक हेक्सागोन बना हुआ है। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि यार अलमास ने इसमें से भी हेक्सागोन निकाल लिया, 6 निकाल लिया, तो अभी अगर आप इसके अंदर मौजूद जो हेक्सागोन है, अगर आप इनको गिनेंगे, ये जो गोल्डन से हेक्सागोन बने हुए हैं, ये टोटल 18 हेक्सागोन्स हैं। 18 नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 6 को जब 3 दफा जमा किया जाए तो 18 बनता है। इसके अलावा इसकी शेप जो है वो एक 6 पॉइंटेड स्टार में है। इसके ऊपर एक आसानी से 6 पॉइंटेड स्टार बनता है जो कि 6 कोने, उसके अलावा 6 तिकोने और उसके अलावा 6 साइड्स बनती हैं जो कि 6-6-6 दोबारा से आपके सामने बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नासा शुरू से ही फ्रॉड करता आया है, शुरू से ही दुनिया के साथ झूठ बोलता है और फेक मून लैंडिंग जो इन्होंने तैयार की थी हॉलीवुड स्टूडियो के अंदर, इसके ऊपर बेतहाशा इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैंने भी इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई और मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि नासा हमेशा झूठ बोलता है, डिसीव करता है दुनिया को। अगर आप नोट करें तो इसकी जो लॉन्च थी, जब लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप को, तो जिस रॉकेट को दिखाया गया है, अगर आप नोट करें तो जैसे ही वो स्पेस की हदूद में जाता है, जैसे ही वो जमीन की हदूद से बाहर निकलता है, तो हमें एकदम से 3D एनिमेशन दिखाई जाती है जो कि कंप्यूटर से जनरेटेड CGI थी, कंप्यूटर से जनरेटेड ग्राफिक्स हमें दिखाए जाते हैं और एक एनिमेशन 3D एनिमेशन हमें दिखाई जाती है, ना कि रियल इमेज दिखाया जाता है। बीच में रियल इमेज के नाम के ऊपर ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो कि आसानी से किसी भी स्टूडियो के अंदर बनाई जा सकती हैं। अगर नासा उस वक्त, जिस वक्त कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते थे, अगर उस वक्त वो फेक मून लैंडिंग बना सकते हैं, तो आज तो ऐसी ऐसी गेम्स आ गई हैं जिसमें आप देखें तो आपको ऐसे लगता ही नहीं है कि वो रियल है या वो एक गेम है। तो सब कुछ आपको बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक देखने को मिलता है। तो आज की डेट में जब कंप्यूटर ग्राफिक्स और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, किसी को भी धोखा देना बहुत आसान है। लेकिन नासा खुद अपने मुंह से कहता है कि ये 3D एनिमेशन है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। एलॉन मस्क और इसके साथ जो जेफ बेजोस है, इनका कहना था कि हम लोगों को स्पेस में लेके जाएंगे, लोगों को सैर कराएंगे, छुट्टियां लोग जो हैं स्पेस में मनाया करेंगे। तो आप देखिए उसको भी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मेटावर्स निकाल दिया है। एक ऐसा नया ड्रामा इन्होंने कर दिया है कि अब आपको स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर छुट्टियां मनाने की जरूरत नहीं है, मेटावर्स में ही रहो और मेटावर्स में अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ आप रियल टाइम में आप स्पेस में जा सकोगे, देख सकोगे चीजों को। तो इन लोगों का हमेशा से मोटिव रहा है फ्रीमेसन्स का। आप देख लीजिए जितनी भी मूवीज हैं, म्यूजिक है, जितनी म्यूजिक वीडियोस हैं, जितनी भी मैं एक्सपोज करके आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि ये हमेशा खुदा के खिलाफ ही रहते हैं, खुदा के कलाम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इनका मकसद है बिग बैंग थ्योरी को साबित करना और इनका मानना है कि ये स्पेस के अंदर इसको टेलीस्कोप को भेज रहे हैं और ये कहीं पर ये कोई ऐसा बिग बैंग जो कि नया होने वाला होगा उसको ये रिकॉर्ड करके हमें पहले से भेज देगा। टाइम ट्रैवलिंग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि हम लाइट ईयर्स इतने दूर हैं, फासला लाइट की स्पीड के मुताबिक जो है वो तय किया जाता है, उसको नापा जाता है। तो इनका कहना है कि अगर स्पेस में इतने लाइट ईयर्स दूर ये टेलीस्कोप चली जाती है तो वहां से ये जो भी इमेजेस भेजेगी तो वो हमें पास्ट में से भेजेगी, हम फ्यूचर में होंगे, हमें पास्ट में से आएंगे। तो ये इनका टाइम ट्रैवलिंग का फ्रॉड है। और इसके अलावा आप नोट कीजिए इनका फ्रॉड ये है कि इनको कैसे पता
है, इतनी बड़ी स्पेस है जहां पर कोई हदूद नहीं है स्पेस की, तो वहां पर ये टेलीस्कोप को कैसे पता होगा कि किस तरफ इसने मुंह रखना है जहां पर बिग बैंग होगा, जहां से ये तस्वीरें रिकॉर्ड करेगी। और फिर इनका कहना है कि क्योंकि एक दफ़ा जब बिग बैंग हो जाता है, फिर प्लैनेट्स जो कि मोल्टन लावा से बने हुए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू होते हैं और करोड़ों साल इसमें लगते हैं, लाखों साल इसमें लगते हैं। तो इनका कहना है कि वो कितनी देर में कूल डाउन होते हैं, फिर उसमें वेजिटेशन कैसे उगती है, जिंदगी कैसे शुरू होती है, कहकशां कैसे बनती है, तो ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं इससे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अटरली डिसेप्शन है और ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं नई नस्ल को। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम हमें साफ बताता है कि कोई बिग बैंग नहीं हुआ था। वो लोग जो बेवकूफ़ लोग बिग बैंग की थ्योरी को खुदा के कलाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं वो भी ज़रा गौर से सुन लें, क्योंकि अगर आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था और उस वक्त कुछ भी नहीं था। जब खुदा ने शुरू में ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया तो सबसे पहले खुदा ने ज़मीन को बनाया और ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं था, ना कोई फल पौधे थे, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं था और ज़मीन के ऊपर कुड़ा उड़ती थी, यानी कि उसके ऊपर बहुत खुश्की थी। फिर खुदा ने पहले दिन रोशनी को तख्लीक किया और चौथे दिन जाकर, पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन जाकर खुदा ने नेर बनाए, सूरज चांद सितारे बनाए। तो बिग बैंग के मुताबिक तो ये है कि एकदम से ब्लास्ट होता है कहीं से और बहुत सारी कहकशां जो है वो बन जाती, बहुत सारे सितारे बन जाते, बहुत सारे प्लैनेट्स बन जाते हैं। उनमें से एक प्लैनेट जो है वो अर्थ है और सन जो है उसी टाइम बनता है। और जब बिग बैंग होता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ जो है वो कूल डाउन होती है और उसके ऊपर खुद ही वेजिटेशंस आ जाती है, पानी आ जाता है और उसके बाद इंसान जो है वो बंदर की शक्ल में पहले नजर आते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हुए इंसान बनते हैं। तो वो बेवकूफ़ लोग जो कि खुदा के कलाम के साथ बिग बैंग थ्योरी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो ये भी माने कि उनके बाप दादा जो हैं वो बंदर थे। वो ये मानना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ ये कि दुनिया हमें बेवकूफ़ ना समझे, दुनिया हमें जाहिल ना समझे, दुनिया हमें बैकवर्ड ना समझे, एक्सट्रीमिस्ट ना समझे। तो ये लोग दुनिया को बताना चाहते हैं कि नहीं देखो यार, मज़हब भी हमारा जो है ना वो साथ साथ चल रहा है साइंस के साथ, जबकि ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम इस बारे में साफ है कि खुदा ने सबसे पहले ज़मीन को बनाया, उसके बाद चांद, सूरज, सितारे, पानी, हर एक चीज़ खुदा ने बाद में तख्लीक की है। सबसे पहले खुदा ने ज़मीन को बनाया और यहाँ पर हमें कोई बिग बैंग होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो इन लोगों का मकसद सिर्फ बिग बैंग थ्योरी को एक लॉ में तब्दील करना है, ताकि दुनिया जब भी आगे नई नस्ल जो आएगी, जब वो खुदा के कलाम को पढ़ेगी और साइंस को जब वो साथ साथ लेकर मैच करने की कोशिश करेगी तो उसको साइंस कुछ और कहते हुए सुनाई देगी और खुदा का कलाम कुछ और। तो जब ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी तो वो बच्चे जो कि स्कूल में साइंस की किताब में पढ़ चुके हैं कि बिग बैंग हुआ था, वो लोग कहेंगे कि नहीं, मेरी टीचर ने बिल्कुल सही कहा था और ये जो मज़हब के लोग हैं ये सिर्फ हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, और इस तरह की बातें जहन में लाकर वो खुदा से दूर हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, और यही इनका मकसद है। तो हमेशा की तरह नासा जो फ्रॉड करता आया है, दुनिया को कभी भी इन्होंने रियल ज़मीन के इमेजेस नहीं दिखाए हैं, हमेशा कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स दिखाए हैं। तो ये भी एक नया फ्रॉड है जो कि दुनिया के सामने आ रहा है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे ये फ्रॉड है और ये दुनिया को कैसे गुमराह करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।